आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव। मैं अष्टशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे गुरुवार के कन्या राशिफल की। 21 मार्च 2024 फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। गुरुवार का दिन है तो सभी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह को 6:23 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:33 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त आज 12:04 से 12:52 तक रहेगा। वहीं राहु काल 1:59 से 3:30 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की होगी। बात करते हैं कन्या राशि के लग्न की। केतु देव आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। शनि शुक्र मंगल छठे स्थान में, नीच के बुध के साथ राहु और सूर्य सप्तम स्थान में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। गुरुदेव अष्टम में, चंद्रमा आज अपने ही घर में विराजमान रहेंगे अर्थात कर्क में, और बुध के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। इसी के आधार पर आपका राशिफल आज का तय होता है। चंद्रमा अपने घर में होने से ये बहुत अच्छा संबंध बनेगा कि कहीं ना कहीं इनकम की तरफ आपको प्रेरित करेंगे। इनकम पाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे और ये प्रयास भी कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। नीच के बुध से आप देखें तो पंचम नवम की स्थिति बनती है, और पंचम नवम की स्थिति हमेशा भाग्यवान ही होती है, शुभ ही होती है। दिक्कतों का सामना कहाँ हो रहा है? दिक्कतों का सामना सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है, देखिए चंद्रदेव तो अपनी पूरी कृपा आप पर बरसाएंगे, आपको अर्निंग के लिए प्रेरित करेंगे और आपकी अर्निंग कराएंगे भी। लेकिन उस अर्निंग में जो झोल पैदा करेंगे वो पैदा करेंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं, छठे स्थान में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, धन का साथ मिलेगा। लेकिन भैया उसमें दिक्कत होगी, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, व्यर्थ की परेशानियां आपको परेशान करेंगी। भाग्येश का छठे स्थान में बैठना अच्छा नहीं होता। शुक्र कारक हैं छठे स्थान में, यह बात अलग है क्योंकि वो भोग के कारक ग्रह हैं, इसलिए यहाँ पर उनको कारकत्व तो प्राप्त है। लेकिन अब देखिए कि उनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। उनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है 12वें भाव पर, जहाँ की वो अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। लेकिन भैया जब दृष्टि डालेंगे तो उस स्थान को बढ़ाएंगे तो अपव्यय कराएंगे। अपव्यय किस पर हो सकता है? तो कहीं ना कहीं रोगों पर अपव्यय हो सकता है, ऋण पर अपव्यय हो सकता है। ऋण लिया है, ऋण देना पड़े, अभी तुमसे कोई सिर पे आ जाए, अभी नहीं है फिर भी उसका अरेंजमेंट करके देना पड़े, किसी और से उधार लेकर के उसको देना पड़े, है ना। और इसी तरीके से कहीं शत्रु कोई चाल चल दे। हालांकि भाग्य का साथ इसमें बल तो मिलता रहेगा, इंट्यूशंस पावर आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें अर्निंग के मैटर में आपको आने ही वाली हैं। इसका सबसे अच्छा सा एक सिंपल सा उपाय है कि चंद्रदेव को मनाइए और साथ में शुक्रदेव को मनाइए। एक देवी जी ने कमेंट्स किया था कि हमें बहुत सारे उपाय बताते हैं। भैया जो ग्रह की स्थिति होगी उसके अनुसार उपाय तो बताने होंगे ना। अब कर सके तो कर लीजिए, नहीं कर सके तो गोचर तो चल ही रहा है। यदि आप उसको कर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव पर, देखिए बृहस्पतिवार का दिन है, तो भगवान शिव पर दूध में हल्दी मिला करके आज आप अर्पित कीजिए और उसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। वहीं माता रानी को, महालक्ष्मी को श्रृंगार की कुछ सामग्री आप मंदिर में माता रानी को भेंट करेंगे। इससे शुक्र की कृपा आपको मिलेगी और चंद्रमा की मजबूती आपको मिलेगी। आपका अर्निंग का जो मोड है वो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि हम उपाय ऐसा नहीं बता रहे भैया कि आपको नुकसान हो, आपके फायदे के लिए ही है। नुकसान तो किसी उपाय का होना ही होना नहीं है। अब बुध के नक्षत्र से, बुध क्या है कि बुध जो है वो नीच राशि में है, लेकिन आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं। ये यहाँ पर आपके व्यापार को तो नहीं बढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक धार आपके व्यापार को दे रहे हैं। आपको इन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो आप करते चले आ रहे थे इससे आगे आपका काम नहीं चलने वाला। इस
व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस व्यापार में जो भी आप कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से नई धार लाई जाए, इस चीज के बारे में आपको ये इंगित कर रहे हैं, उसको आपको समझना होगा। बुध नीच के हम मान रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में गिरावट होगी, आलस्य आपके अंदर होगा, वाणी कुछ अलग तरह की होगी, मायूसी, सोच रहे होंगे कि यार कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिखरता जा रहा है, ये सब चीजें हैं। लेकिन भैया वो आपको इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपने अब तक जो किया उससे आपका पूर्ण रूप से भला नहीं होने वाला। आपको अब आगे कुछ करना है, कुछ नया ऐसा करना है कि भविष्य में आप उससे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सको। तो इस बात पर आपको विचार करना है। इस बारे में बुध के जो कारक हैं उनसे थोड़ी सलाह ले सकते हैं। बुआ हैं, भतीजी हैं, बहन हैं, मौसी वगैरह, इनसे सलाह लीजिए कि यार मैं तक जो काम कर रहा हूँ उसमें आपको क्या कमी लगी। देखिए, कमी के बारे में कोई किसी को नहीं बताता, पीठ पीछे बताता है, लेकिन जब आप स्वयं उनसे पूछेंगे, तो बहन से पूछेंगे तो उसको लगेगा ना कि यार कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तो वो उसको जो महसूस हो रहा होगा वो बताएंगे आपको, और उन्हीं कमी को दूर करने का यह समय है, क्योंकि बुध अब बहुत जल्द अष्टम में आने वाले हैं, और अष्टम में गुरुदेव के साथ आकर के ये वाक सिद्धि योग आपको देने वाले हैं। वहां पर बहुत कुछ परिवर्तन होगा। बुध का राशि परिवर्तन जब आएगा तो आप देखना, अब तबीयत खुश होगी। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव कैसे साथ साथ में चलते हैं यह आपको पता चलेगा। तो अब हमने आपको बुध की दशा अभी बता दी, तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ कमी कर रहे थे, क्या नई क्रांति करनी है, क्या नया पन अपने बिजनेस में लाना है। जो कैरियर में बात यहाँ पर हो रही है, कैरियर, बिजनेस और नौकरी में आपने अब तक जो किया, अब आपको अपडेट होने की आवश्यकता है। बुध यही आपको बता रहे हैं। बुध के नक्षत्र से चंद्र का गोचर आपको साफ साफ कह रहा है कि भैया अब तक जो आपने किया, अब उससे थोड़ा सा और अपडेट हो जाइए, थोड़ा सा उससे हाई हो जाइए, क्योंकि चुनौतियां आने वाली हैं। वो चुनौतियां सिर्फ चुनौतियां नहीं होंगे, आपके कैरियर को संवारने का एक अलग ही नजरिया होगा, एक अलग ही समय होगा, एक अलग ही काल होगा, जिसमें कि आप अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे, और आपकी वो प्रेजेंटेशन आपको बेटर से भी बेटर बनाने के लिए कार्य करेगी। अभी दिक्कत है, अब देखिए बॉस आपको डांटेगा, हम यह बात आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि सूर्य भी यहीं पर है, सप्तम में है, नीच के बुध के साथ है। लेकिन यार आपने कभी यह सोचा, कभी पॉजिटिव सोचा कि बॉस आपको डांट क्यों रहा है, ऐसा आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आपके अंदर कमी है? सोचा आपने कभी? नहीं ना, कि बस यार गोचर खराब है इसलिए हमें बॉस ने डांट दिया, हम मायूस होकर के बैठ गया है। तो आज तो एस्ट्रो शाबर मित्र ने बताया कि यार गुरु जो है बॉस की फटकार मिलने वाली है। लेकिन यार उसका कोई ना कोई रीजन होता है भाई दोस्तों, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आप चाहे महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, अब समझो इस बात को। जब हम गलती करेंगे तभी तो डांटेंगे ना, या फिर किसी कोई ऐसा काम, अब जैसे कि हमारे काम में कोई गलती नहीं लेकिन हमने रूल्स कुछ फॉलो नहीं किया, तो आपको पंक्चुअलिटी बनाना सिखा रहा है कि पंक्चुअलिटी की क्या महत्ता होती है। यही नीच के बुध आपको सिखा रहे हैं। नीच के बुध से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। आपको आसपास की घटनाओं को सह करके दुखी या खुश होने के बजाय कि उसके पीछे का रीजन क्या था, उस रीजन को सोचने की आवश्यकता है। यदि आप इन 4-5 दिनों में, क्योंकि अभी बुध को चेंज होने में 4-5 दिन का टाइम लगेगा, यदि आप सोच पाते हैं तो आप काफ़ी कुछ नया अपने जीवन में कर पाएंगे। आप अपना एनालिसिस करके अपने बारे में ही उचित निर्णय लेने में कामयाब हो पाएंगे। और इसी के साथ साथ एक बात बताएं कि भयंकर साधना, स्पेलिंग भी नोट कर लीजिए, BHAYANKAR, भयंकर साधना, SADHNA। इसमें हमने साधना की स्पेलिंग होती है ना SADAHANA, तो हमने ये नहीं लगाया, हमने SADHNA लगाया है। इसमें एक्यूप्रेशर का भी हमने पूरा दिया है, डॉक्टर साहब हैं वहाँ की, उनका एक पूरा पॉडकास्ट है, उसको देखिए। इस पर रोजाना आपको साधना मिलेंगी। होली का टाइम है, ग्रहण भी है, रोज की जो साधना करना चाहते हैं, जिनकी शिकायत थी कि साधना नहीं मिलते, हमने साधना चैनल को बिल्कुल अलग कर दिया है। और जो ज्योतिष का नया चैनल होगा जिसपे सभी राशियां आएंगी, उसका नाम हमने रखा है त्रिकाल नेत्र। त्रिकाल नेत्र 1-2 दिन में, 3 दिन में चैनल स्टार्ट हो जाएगा। कन्या राशि की एस्ट्रो शाबर मंत्र पर ही वीडियो आया करेंगी, और बाकी सभी वीडियो त्रिकाल नेत्र पर हम शुरू करना जा रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अपने दोनों उन चैनलों को आप पसंद कीजिए, उन पर
उनको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे उनकी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी उस आपको शाम को मिलेगी 5:59 पर। शाप और बद्दुआ को कैसे खत्म करें, होली पर कैसे सिद्ध करें मंत्र। अब वो बात करते हैं कि बुध को हमने इस तरीके से सही किया, हमने बुध की जानकारी ली कि बुध क्या चाह रहा है, बुध का और पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लें वो आपको रोज बताते हैं कि 6 मिनट हरी घास पर नंगे पांव चलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है तो इस दिन एक उपाय आप और कर सकते हैं। जो गणपति जी होते हैं, गणपति जी को आज 5 लड्डू आप भेंट करें, इससे गणपति जी की कृपा मिलेगी और बुध देव आप पर प्रसन्न होंगे। और जो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं इनको सोचने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। कैरियर की बात हमने यहाँ पर कर दी। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा के मामले में ज़्यादा गड़बड़ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि भैया विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आपका मन वासनात्मक क्रियाओं में लग रहा है, वो चाहे मोबाइल के द्वारा हो, आपके दोस्तों के द्वारा हो, आपकी सोसाइटी के द्वारा हो। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपका मन भटक रहा है और यही भटकाव आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में और आपकी शिक्षा में कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए अपनी शिक्षा की ओर। शनिदेव हालांकि मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन शनि और मंगल, अब डीप नॉलेज में भी आप जा सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने मन से किसी भी तरह की कोई भी भावना को दूर फेंक निकालना है। बस सोचना है कि मेरे को कैरियर पर फोकस करना है, कैरियर के लिए मेरे को एजुकेशन में मेधावी बनना है और यही आपका सपना आगे को आपके कैरियर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। व्यापार नौकरी की बात कर चुके, भाग्य की बात हो चुकी, अब बात होगी आपकी आज के दिन की कि आपकी सोच कैसे रहने वाली है, आपकी विचारधारा कैसी रहने वाली है। तृतीय का संबंध होगा आज, चंद्रमा से आपके लग्न का जो है वो तृतीय का संबंध होगा और यहाँ पर पंचम और नवम का संबंध बुध से बनेगा, है ना। पॉजिटिव रहने वाले हैं आप, हो सकता है हमारी बातें सुनने के बाद पॉजिटिव हो जाएं। मोटिवेशन वीडियो भी इसको आप समझ सकते हैं। पॉजिटिव रहेंगे, ज्ञान भी आपके आज आपका काम आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पराक्रम भी आज आप अधिक करेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं। कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा है, गोचर में भी ऐसा योग बन रहा है, हर तरीके से आपके लिए शुभता है। बस उन पलों को निकालना है जो पल आपको डिस्टर्ब करते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।